नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। पुल से नीचे गिरी कार, 2 युवकों की मौत, एक गंभीर घायल। गोवर्धन पूजा पर हुई पहाड़ों की पारंपरिक कुश्ती, श्रीदेव पाड़ा बना विजेता, छोटी सादड़ी में हुआ आयोजन। 56 भोग लगाकर उतारी महाआरती, नेमा बोर्ड ने रूप चतुर्भुज राय मंदिर में किया आयोजन। बांसवाड़ा की बेटी ने मैनेजमेंट में किया गोल्ड मेडल हासिल, पतंजलि आचार्य बालकृष्ण ने किया सम्मानित। मानसिक अवसाद में वृद्ध ने जहर खाके जान दी, शहर के राजतालाब क्षेत्र का मामला। प्रदेश के छठे टाइगर रिजर्व के रूप में बन रहा कुंभलगढ़, एक्सपर्ट कमेटी ने राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट। लोहारिया बड़ा गांव से पावागढ़ के लिए पदयात्री रवाना, 5 दिन में पहुंचेंगे माताजी के मंदिर। राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए शुरू हुआ प्रशिक्षण, शिविर में 17 वर्ष से कम आयु के 48 बच्चे ले रहे हैं भाग। बड़ौदिया के विश्वकर्मा मंदिर में हुआ अन्नकूट महोत्सव, मंदिर पर हुई सजावट, भगवान जी को धराए 56 भोग। लालीवाव मठ में धूमधाम से मनाया अन्नकूट महोत्सव व गोवर्धन पूजा, भगवान पद्मनाभ की आकर्षक श्रृंगार झांकी सजाई। पालोदा में हुआ श्री गौड़ समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह, समाज की क्रिकेट प्रतियोगिता पालोदा में होगी आयोजित। अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा, 3 बदमाश गिरफ्तार, पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की 8 वारदातें कबूली। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। बांसवाड़ा उदयपुर मार्ग पर चिड़ियावास में शनिवार रात को एक कार पुल से नीचे गिर, हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से तीनों को बाहर निकाला गया। हादसे में 2 लोग मौके पर ही मर गए, जबकि तीसरे गंभीर घायल को एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार साबला के निवासी 23 वर्षीय मयूर पुत्र शांतिलाल टेलर, 29 वर्षीय राजेश पुत्र दिनेश कलाल व ईशान पुत्र दिलीप जैन बांसवाड़ा से कार लेकर साबला जा रहे थे। रास्ते में चिड़ियावासा के निकट नदी के पुल पर हुए हादसे में उनकी कार पुल से करीब 35 फीट गहरी नदी में जा गिरी। इस हादसे में मयूर व राजेश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ईशान गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम रूप में रखवाया है, जबकि ईशान को गंभीर अवस्था में महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रात को महात्मा गांधी चिकित्सालय में मृतकों व घायलों के परिजनों की भारी भीड़ रही। पुलिस ने घटना के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 7 बजे कंट्रोल रूम की सूचना मिली थी कि कुछ लोग चिड़ियावासा पुल के नीचे गिर गए हैं गाड़ी सहित। तो पुलिस मौके पर गई थी, हमारे एसएचओ सदर मौके पर पहुंच गए थे। तो वहाँ जाके पाया कि गाड़ी पानी में गिरी हुई है। हमारे एसएचओ भी पानी में कूद गए और लोगों की सहायता से 2 डेड बॉडीज उसमें से निकलवाई, हॉस्पिटल में बॉडीज को भिजवाया गया, जहाँ पर चेकअप के बाद 2 आदमियों को मृत घोषित कर दिया। एक व्यक्ति जो इनके साथ था वो बच गया। सर, इसमें ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग बांसवाड़ा से साबला की तरफ जा रहे थे और तीनों साबला के निवासी। सर, ये जो 2 मृतक है उनका नाम? उनके नाम अभी रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में गोवर्धन पूजा के अवसर पर प्रति वर्ष की तरह इस वर्ष भी पहाड़ों की पारंपरिक कुश्ती का आयोजन किया गया। यह कुश्ती शनिवार को गोमाना चौराहा स्थित में एक खेत में हुई, जहां स्थानीय लोगों के साथ दूर दराज से आए लोगों की भारी भीड़ रही। गुर्जर समाज द्वारा आयोजित इस कुश्ती में बाहुबली और श्रीदेव नामक पहाड़ों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ, जिसमें श्रीदेव ने जीत हासिल की। आयोजन से पूर्व परंपरागत वेशभूषा में सजे पहाड़ों का नगर में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों का उत्साह चरम पर था और ओवरब्रिज पर खड़े होकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस आयोजन का आनंद लिया। विजेता पाड़े श्रीदेव का नगर में सम्मान पूर्वक जुलूस निकाला गया, जिसमें ढोल नगाड़ों की धुन पर जश्न मनाया गया। यह आयोजन न केवल ग्रामीण संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास है, बल्कि लोगों के बीच उत्साह और एकता का प्रतीक भी बन गया है। नेमा बोर्ड बांसवाड़ा द्वारा दीपावली व अन्नकूट के अवसर पर शहर के आजाद चौक स्थित रूप चतुर्भुज राय मंदिर में अन्नकूट महोत्सव व 56 भोग का आयोजन किया गया। बोर्ड के अध्यक्ष निमेश मेहता ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विशाल अन्नकूट महाप्रसादी व 56 भोग का कार्यक्रम रखा गया।
इसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने व धर्म प्रेमी लोगों ने भाग लिया। मंदिर में भोग लगाने के बाद भगवान चतुर्भुज राय की महाआरती की गई। इसके बाद अन्नकूट महाप्रसादी का वितरण किया गया। बोर्ड द्वारा समाज के अन्य सभी मंदिरों में भी शाम के समय भोग लगाया गया। बोर्ड के सचिव सुबोध मालोद ने बताया कि मंदिर के आयोजन के बाद रात को रातीतलाई स्थित नेमा धर्मशाला में भी अन्नकूट महाप्रसादी हुई। इसमें समाजजनों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साथ ही पिछले दिनों समाज में हुई मृत्यु के बाद शोक संतप्त परिवारों का शोक निवारण भी महाप्रसादी में किया गया। बोर्ड द्वारा बांसवाड़ा से बाहर रहने वाले समाज के लोगों से 5 नवंबर को मनसा चौथ व्रत के आयोजन तक बांसवाड़ा में रुकने का आग्रह किया है। आयोजन में उपाध्यक्ष चंकी शाह, सह सचिव शैलेंद्र शाह, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र मेहता सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। बांसवाड़ा की बेटी ने जयपुर के एक विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर व मैनेजमेंट में एमबीए की डिग्री हासिल करने के साथ साथ गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया। इस उपलब्धि के लिए आयोजित एक समारोह में पतंजलि के आचार्य बालकृष्ण ने अपने हाथों से उसका सम्मान किया। जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा शहर के मॉन कॉलोनी निवासी लोकेश शुक्ला व किरण शुक्ला की पुत्री वत्सला शुक्ला ने यह उपलब्धि हासिल की है। लोकेश शुक्ला ने बताया कि उनकी बेटी ने हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई विज्ञान विषय में अंग्रेजी माध्यम से बांसवाड़ा में पूरी की। इसके बाद राय यूनिवर्सिटी गुजरात से एग्रीकल्चर में बीएससी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। उन्होंने बताया कि जयपुर की अपेक्स यूनिवर्सिटी से वत्सला ने एग्रीकल्चर और मैनेजमेंट में यूनिवर्सिटी टॉप किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित एक समारोह में पतंजलि हरिद्वार के निदेशक आचार्य बालकृष्ण द्वारा वत्सला को गोल्ड मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार में खुशी की लहर है। उनके माता पिता ने मिठाई खिलाकर वत्सला को बधाई व शुभकामनाएं दी। मैंने एपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से एमबीए फूड एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में अपना कोर्स किया है। 2 साल के बाद कोर्स करने के बाद मुझे गोल्ड मेडल मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस gold medal. I am truly honored to be recognized on that special occasion on my second convocation. So this is a very great opportunity that I have received throughout my journey. I would like to thank my parents and sincere gratitude to all my family members. Thank you. शहर के राज तालाब क्षेत्र में भापो निवासी एक वृद्ध ने मानसिक अवसाद में जहर खाकर जान दे दी। जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार राज तालाब थाना क्षेत्र के भापोर जीवनलाल पुत्र माने का काफी समय से मानसिक रूप से स्वास्थ्य खराब चल रहा था। इसके चलते उन्होंने रविवार सुबह छत पर जाकर विषाक्त दवा का सेवन कर लिया। इसके बाद परिजन वृद्ध को उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सालय ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। राज तालाब थाना पुलिस ने रिपोर्ट लेने के बाद शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया। अभी बमुकाम मोर्चरी पे प्रकाश पिता जीवनलाल चरपोटा 29 वर्ष निवासी भापोर ने एक रिपोर्ट दी कि मेरे पिताजी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जो अवसाद में रहते थे, जिन्होंने आज मेरे मकान के छत पे ऊपर विषाक्त वस्तु का सेवन कर लिया। जो तबीयत खराब होने से मैं परिजनों के एनजीएच हॉस्पिटल बांसवाड़ा इलाज हेतु लाए। जो हॉस्पिटल के गेट पे ही इसकी डेथ हो गई। डॉक्टरों को बताया, डॉक्टरों ने चेक करके मृत्यु होना जाहिर किया है। तो इसकी डेथ बॉडी मोर्चरी पे रखाई है। इसकी मौत में कोई किसी प्रकार का शक शुबा या शंका नहीं है। मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से विषाक्त वस्तु के सेवन करने से मृत्यु हुई है। मृतक का नाम है जीवनलाल पिता मानेंग चरपोटा, उम्र 74 वर्ष, निवासी भापोर। लंबे समय से मेवाड़ में चली आ रही टाइगर रिजर्व की मांग पूरी होती नजर आ रही है। कुंभलगढ़ अभयारण्य को प्रदेश का 6ठा टाइगर रिजर्व बनाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी ने 31 अक्टूबर को राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। दरअसल अगस्त 2023 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को मंजूरी के बाद आगे बढ़ाने के लिए 10 सदस्यों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 31 अक्टूबर को रिपोर्ट राज्य सरकार भेजी। इसमें 5 जिलों से वन विभाग की जमीन ली है, जिसमें कोर एरिया 3 जिले राजसमंद, पाली, उदयपुर को शामिल किया। वहीं बफर एरिया में ब्यावर और सिरोही की जमीन ली है। अधिकारियों का कहना है कि कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर, पाली और सिरोही का एरिया लिया है। एनटीसीए को कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बनाने के लिए रिपोर्ट भेज दी थी। कुंभलगढ़ के नीचे सादड़ी, देसूरी और रणकपुर वाला इलाका घना जंगल है और टाइगर रिजर्व वाले एरिया में ग्रासलैंड पर काम चल रहा है। इसके तहत रेंज में ऐसे पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं जहां चीतल और सांभर आसानी से आ सके।
टाइगर रिजर्व का एरिया लगभग 1397 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है तो शुरुआत में एनटीसीए के निर्देशानुसार दिसंबर 2025 तक 4 टाइगर को अभयारण्य में छोड़ा जा सकता है। टाइगर को करीब 2 साल तक वन विभाग के ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा और उसके बाद आगे की प्रक्रिया होगी। कुशलगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत लोहारिया बड़ा व आसपास के गांव से 41 पद यात्री गुजरात के पावागढ़ के लिए रवाना हुए। इस पद यात्रा का नेतृत्व कैप्टन सिंह राठौड़, पार सिंह परमार, मुकेश गायरी व महेश परमार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष दीपावली के बाद यह पद यात्रा होती है, जिसमें लोहारिया बड़ा, कुशलगढ़ व आसपास के क्षेत्र के पद यात्री इसमें शामिल होते हैं। सभी पद यात्री रास्ते में माता के भजन करते हुए पावागढ़ के लिए रवाना होते हैं। करीब 5 दिन की पद यात्रा के बाद में सभी पद यात्री पावागढ़ के मां महाकाली माता के मंदिर में पहुंचते हैं, जहां दर्शन व पूजन के बाद क्षेत्र में खुशहाली व शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह यात्रा सामाजिक समरसता का एक अनुपम उदाहरण है। इसमें सभी जाति वर्ग के भाई बंधु शामिल है। यात्रा में कीर्तन, भंवर, दीपा, कालू, गिरीश सहित के लोग सम्मिलित है। 17 वर्ष से कम आयु के छात्र छात्राओं के लिए होने वाली 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए कुशलगढ़ के चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में परीक्षण एवं प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ रविवार को हुआ। कार्यक्रम में विधायक रमीला खड़िया मुख्य अतिथि थी। अध्यक्षता जिला खेल अधिकारी व अंतरराष्ट्रीय कोच धनेश्वर मैडा ने की। विशिष्ट अतिथि भीमजी सुरावत, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कुशलगढ़ और आयोजन स्कूल के संस्था प्रधान पवन मारू व कचरू लाल गारी रहे। सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान ने स्वागत उद्बोधन दिया। इसके पश्चात कार्यक्रम में विधायक रमीला खड़िया मुख्य अतिथि थी। अध्यक्षता जिला खेल अधिकारी व अंतरराष्ट्रीय कोच धनेश्वर मैडा ने की। सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्या अर्पण और दीप प्रज्वलित किया गया। विद्यालय के संस्था प्रधान ने स्वागत उद्बोधन दिया। इसके पश्चात निदेशक बीकानेर द्वारा नियुक्त बालिका कोच आनंद स्वामी ने प्रतियोगिता का परिचय दिया। उन्होंने बताया कि इस परीक्षण कैंप में कुल 48 बालक बालिका भाग लेंगे, जिसमें से 24 बालक बालिकाओं का चयन होगा। चयनित बालक बालिका चंद्रशेखर आजाद स्टेडियम में प्रशिक्षण लेंगे और प्रशिक्षण के बाद 11 से 12 नवंबर तक नडियाद गुजरात में होने वाली राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। कार्यक्रम में यशोदा गरासिया, बालिका मैनेजर महेश गरासिया, प्रशिक्षक बालक वर्ग प्रशांत पडवाला भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि रमीला खड़िया ने कहा कि जीवन में खेल हमेशा हमें अनुशासन सिखाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इसके साथ ही कार्यक्रम के अतिथियों ने भी संबोधित किया और बच्चों को प्रेरित करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर जिले का नाम रोशन करने का आह्वान किया। कैंप में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के आदेश अनुसार नियुक्त कर्मचारी हरसिंह खड़िया व शारीरिक शिक्षक राकेश चंद्र कटारा, शारीरिक शिक्षक धीरज डामोर, देवीलाल डामोर, शारीरिक शिक्षक रितेश वसुनिया आदि उपस्थित रहे। संचालन भानु प्रताप मैडा ने किया और आभार हरसिंह खड़िया ने माना। बांसवाड़ा जिले के बड़ौदिया स्थित विश्वकर्मा मंदिर में नववर्ष दीपावली के उपलक्ष्य में अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। बड़ौदिया सुथार समाजजनों ने भगवान विश्वकर्मा की आरती उतारी और भजन किए। रंगीन रोशनी से सराबोर मंदिर में विराजमान भगवान विश्वकर्मा की अलौकिक आभा के सभी भक्तों ने दर्शन किए। सायकालीन कार्यक्रम पूर्व मंदिर प्रांगण में स्वस्तिक दीप श्रृंखला भी बनाई। महोत्सव के बाद कार्यकारिणी के सदस्यों ने आगामी योजनाओं पर चर्चा की और वर्तमान कार्यकारिणी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। सुरेंद्र चंद्र सुथार द्वारा दी गई भेंट राशि के लिए अभिनंदन समाज संस्था द्वारा किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्ष लीलाराम शर्मा, कोषाध्यक्ष भूपेश सुथार, प्रेम शंकर सुथार, प्रवीण डी सुथार, कमलेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। रामानंद संप्रदाय के सिद्ध पीठ के रूप में विख्यात शहर के प्राचीन एवं ऐतिहासिक तपोभूमि लालीवाव मठ में अन्नकूट महोत्सव एवं गोवर्धन पूजा लालीवाव मठ पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत हरिओम दास महाराज के सानिध्य में मनाया गया। इस मौके पर भगवान पद्मनाभ का विशेष श्रृंगार किया गया व 56 भोग का आयोजन हुआ। महोत्सव के अंतर्गत मठ के प्रधान देवता भगवान श्री पद्मनाभ की 5 वृहद महाआरतियां उतारी गई और अन्नकूट का 56 भोग लगाया गया। शंखनाद, ढोक, झालर, घंटा, मृदंग, मंजीरों आदि के गगन भेदी नादों के साथ हुई महाआरती में श्रद्धालु भाव विभोर हो झूम उठे। इसके बाद मठ में उपस्थित सभी भक्तों ने अन्नकूट का दिव्य महाप्रसाद ग्रहण किया। महामंडलेश्वर हरिओम दास महाराज ने बताया कि भगवान पद्मनाभ का
हर उत्सव, पर्व एवं त्योहार पर विशेष मनोहारी श्रृंगार होता है और इसी परंपरा में इस वर्ष अन्नकूट के उपलक्ष्य में भगवान पद्मनाभ की विशेष झांकी तैयार की गई। भगवान के मनोहारी एवं आकर्षक श्री विग्रह एवं परिकर के दर्शन करने श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। बड़ी संख्या में भक्तों ने भगवान की अद्भुत झांकी के फोटो भी लिए। लालीवाव मठ में इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मध्य प्रवचन करते हुए लालीवाव पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर महंत हरिओम दास महाराज ने भक्तों को गोवर्धन पूजन का महत्व बताया और इसकी संपूर्ण पौराणिक कथा सुनाई और कहा कि गोवर्धन पूजा एवं परिक्रमा से जीवात्मा के सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं। दीपावली के अवसर पर श्री गौड़ युवा विकास संस्थान पालोदा के तत्वाधान में प्रतिभा सम्मान व स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देवेंद्र त्रिवेदी मुख्य अतिथि रहे व कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज के मुखिया दुर्गा शंकर गामोट ने की व विशिष्ट अतिथि के रूप में लालीराम त्रिवेदी, हिम्मत राम त्रिवेदी, प्रभुलाल गामोट, अशोक गामोट आदि रहे। प्रतिभा सम्मान समारोह के पारितोषिक भामाशाह नितिन गामोट व पापड़ी के भामाशाह राजेश त्रिवेदी भी मंच पर मौजूद रहे। सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक हिम्मत राम त्रिवेदी ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए समाज की प्रगति के बारे में अवगत कराया। लीलाराम त्रिवेदी ने बताया कि आगामी श्री गौड़ समाज वागड़ चोकला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पालोदा में किया जाएगा। देवेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि समाज में इस प्रकार कार्यक्रम समय समय पर होते रहे ताकि प्रतिभाओं का उत्साहवर्धन होता रहे। इसके अलावा सभी को तुलसा मैया के मंदिर निर्माण की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में मनीष त्रिवेदी, राजेश त्रिवेदी, सुरेश त्रिवेदी, महेंद्र एन त्रिवेदी आदि सभी युवाओं ने सहयोग प्रदान किया। संचालन प्रदीप त्रिवेदी व ललित एन गामोट ने किया व आभार विकास गामोट ने माना। डूंगरपुर जिले की देवड़ा थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अंतरराज्यीय चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों ने डूंगरपुर और गुजरात में चोरी की 8 वारदातें कबूल की है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थानाधिकारी मदन लाल ने बताया कि घोड़ी आमली निवासी लालू अहारी ने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया कि वह और उसका परिवार गुजरात में मजदूरी का काम करते हैं। 25 अक्टूबर की रात को चोरों ने उनके सुने मकान को निशाना बनाया। चोर उनके मकान से करीब 2.5 किलो चांदी के आभूषण और करीब 2 तोले सोने के आभूषण चुरा कर ले गए। पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। जांच के दौरान घोड़ी आमली निवासी अशोक अहारी, नितिन अहारी और प्रवीण अहारी की गतिविधियां संदिग्ध लगी, जिस पर पुलिस ने तीनों युवकों को डिटेन किया। वहीं उनसे पूछताछ की। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात को करना कबूल किया। इसके अलावा डूंगरपुर सहित गुजरात में भी चोरी की 7 और वारदातें करना कबूल किया, जिस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना दोवड़ा के देव सोमनाथ के पास घोड़ी आमली गांव के निवासी लालू पिता प्रेमा हरी, जो कि परिवार सहित अहमदाबाद में मजदूरी करने गया हुआ था, 25 अक्टूबर की रात को उसके घर में अज्ञात बदमाशों द्वारा ताला तोड़कर जेवरात आदि चुराए थे, जिस पर उक्त प्रार्थी द्वारा थाने पर आकर चुराने की एक रिपोर्ट दी थी, जिस पर नकबजनी में प्रकरण दर्ज किया गया। उक्त थाने से स्पेशल टीम का गठन कर उक्त वारदात को ट्रेस आउट करने के लिए इस हल्के के पूर्व के नकबजन वगैरह जिनसे पूछताछ एवं 3 संदिग्ध जो कि 47 गैंग नाम से एक ग्रुप बना रखा, उनको डिटेन किया, जिनसे गहनता और मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई। तो उक्त तीनों संदिग्ध अशोक उर्फ मगना, प्रवीण एवं नितिन आहारी, तीनों को पूछताछ की गई। तीनों ने जुर्म स्वीकार किया, जिस पर गिरफ्तार कर उनसे अनुसंधान जारी है और इन द्वारा और भी वारदात की हो इस बाबत भी पूछताछ की जा रही है तथा इनके साथ और कौन संलिप्त है जिनके बारे में पूछताछ की जा रही है। तो ये थी आज की खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान।